वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, मैं डेगलाल सर आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को इंग्लिश की क्लास में वॉइस के पास्ट परफेक्ट टेंस को सिखाने वाला हूं। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है आप लोग इधर ध्यान से देखेंगे। तो क्या है, हम लोग ने जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस को भी एक्टिव से पैसिव में बनाना है ना। इसमें सिर्फ डिफरेंस यही रहेगा कि आपका जिस जगह पे आप लोग यानी जिस सेंटेंस में आप लोग क्या करते थे, हैज हैव का यूज करते थे, वहाँ हैज हैव का पास्ट फॉर्म को हैड का यूज करना है ना। और कोई भी डिफरेंस नहीं है ना। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव रूल को देखेंगे और बनाएंगे, यानी एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूल को लिखते हैं ना। तो इधर हो गया आपका एक्टिव है ना, और ये आपका हो गया पैसिव। तो इसका रूल्स क्या है वो पहले समझेंगे हम लोग, है ना। तो रूल्स क्या है इसका रूल यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ना, और सब्जेक्ट के बाद आपका हेड आता है, उसके बाद V3, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है ना। ऐसा होता है। और इसको यदि हम लोग क्या करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे, तो पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ऑब्जेक्ट का जो जगह है वो सब्जेक्ट लेता है और सब्जेक्ट का जगह ऑब्जेक्ट लेता है ना। तो क्या हुआ, यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ हेड का प्रयोग करेंगे, और हेड के बाद हम लोग क्या करेंगे, हेड के बाद हम लोग क्या करते हैं, बीन का यूज करते हैं ना। और बीन का यूज करने के बाद हम लोग इसको V3 में चेंज करेंगे, है ना। और V3 के बाद बाय लगाएंगे, और बाय के बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, ऐसा करके लगाएंगे। और इस प्रकार से हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। ये कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। यदि हम लोग को नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव का रूल्स तो आप लोग को बताते आया हूँ प्रत्येक वीडियो में, यानी क्या कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है ना। इसी प्रकार से इसमें क्या करना है, नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, है ना। और इस प्रकार से सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे क्या इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव बनाने का रूल भी क्या है, बस सेम है। क्या है, जिस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाए, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को हेड को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, और हम लोग इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यदि नोट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। यानी नेगेटिव भी यदि बनाना है तो बना सकते हैं इसमें, है ना। तो क्या है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, V3 लिखेंगे, और V3 के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अंत में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव साइन देंगे, है ना। यदि हम लोग को क्या करना है, इसका पैसिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो बस इसी के जैसा करना है ना। जिस प्रकार से हम लोग सब्जेक्ट का जगह ऑब्जेक्ट लेते था उस तरह से इसको करना है चेंज, है ना। तो लेंगे हम लोग क्या, सबसे पहले हेड लगेगा, है ना। और आप लोग को पता रहना चाहिए कि हेड का जो यूज है वो क्या होता है, सभी पर्सन और सभी नंबर के साथ होता है ना। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हेड, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, है ना। उसके बाद यदि नोट रहेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, है ना। ऐसा हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बीन लगाएंगे, और बीन के बाद V3, और V3 के बाद अपना बाय, और बाय के बाद अपना सब्जेक्ट, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन, इस तरह से लगाएंगे। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव करेंगे पास्ट परफेक्ट सेंटेंस को, है ना। इस तरह से हो गया। अब हम लोग को यदि इसको WH फैमिली से रिलेट करना है तो क्या करेंगे, इसको तो WH वर्ड को सिर्फ जोड़ते हैं, ये आप लोग को पता है ना, WH वर्ड को जोड़ेंगे, है ना। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, WH का सेंटेंस बनेंगे, है ना। और इस प्रकार से यहाँ भी होगा कि WH वर्ड को जोड़ देंगे, है ना, और इसको क्या करेंगे, WH फैमिली से रिलेट करेंगे। और इस प्रकार से हम लोग ये दो ही रूल से क्या कर सकते हैं, पूरा जो है आपका पास्ट परफेक्ट या किसी भी टेंस का जो एक्टिव से पैसिव बनाने का है, वो बस दो ही रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। और ये कोई बहुत
बड़ा रूल नहीं है ना, ये आसान सा है। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले लेते हैं, है ना, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको पूरा अच्छी तरह से समझेंगे। तो लिखते हैं एग्जाम्पल, है ना, राम हैड कंप्लीटेड द वर्क, है ना। यानी क्या है कि राम ने काम समाप्त कर चुका था, है ना, यानी राम काम समाप्त कर चुका था, इस तरह से हो गया। तो यदि हम लोग इसको पेशी में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान देंगे कि एक्टिव वॉइस में, है ना, तो हमको पेशी में चेंज करना है। तो पेशी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसका रूल फॉलो करेंगे, है ना। तो क्या होगा कि द वर्क, है ना, हैड बीन कंप्लीटेड, है ना, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय राम, है ना, ऐसा करके होगा। तो आप लोग को पता रहना चाहिए कि यहाँ राम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो राम ही हुआ, है ना। आखिर क्यों, तो आप लोग को मैंने बताया है पिछली वीडियो में कि क्या है कि नाम जो रहेगा, कोई भी नेम रहेगा तो उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के जैसा चेंज नहीं करते, है ना, उसको चेंज नहीं किया जाता, नाम को नाम ही रहेगा, है ना। राम का तो रामे नहीं होगा, है ना, मान के लिए लता रहेगा तो लता लते नहीं होगा, इस तरह तो होगा नहीं। मीन्स क्या है कि नाम जो रहेगा वो, यानी नेम जो रहेगा वो नेम ही रहेगा, नाम जो रहेगा नाम रहेगा, उसका कोई चेंज करना है ही नहीं, चाहे वह सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। यदि नेगेटिव बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो हम लोग देखेंगे नेगेटिव बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, यहाँ नोट लगाएंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे, तो नेगेटिव हो गया सेंटेंस, है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मैं लिखा नहीं, आप लोग ध्यान देंगे, ये आप लोग को समझा दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका हिंदी क्या होगा, यदि हम लोग लेते हैं अफर्मेटिव कहें कि द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय राम, यानी राम के द्वारा काम समाप्त किया जा चुका था, इस तरह से हो जाएगा। अब नेगेटिव में यदि लेते हैं तो क्या होगा कि राम के द्वारा काम समाप्त नहीं किया जा चुका था, ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पेशिव में चेंज कर सकते हैं, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेते हैं, इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग हेड यानी हेल्पिंग वर्ब को बाहर करते थे, आप लोग को पता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हेड है, तो हेड को बाहर कीजिए ना, तो क्या होगा, इसको एक्टिव में लिखता है ना, और इंट्रोगेटिव है, आप लोग ध्यान देंगे, है ना। क्या है कि हेड राम कंप्लीटेड द वर्क, यानी क्या राम ने काम समाप्त कर चुका था। तो इसको यदि पेशिव में चेंज करेंगे क्या होगा, क्या राम के द्वारा काम समाप्त किया जा चुका था। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो पेशिव में चेंज कीजिए। तो पेशिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये रूल का फॉलो करेंगे, है ना। तो रूल फॉलो कीजिए ना, क्या है, कुछ भी नहीं है, बस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट जो है तो सब्जेक्ट का स्थान लेता है ना, और सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है। और हम लोग एवरो पीरियड जो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, है ना। और हेल्पिंग वर्ब के यूज करने के बाद क्या करते हैं, किसी भी फॉर्म को हम लोग, किसी भी वर्ब के फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, V3 में चेंज करते हैं, उसके बाद बाय यूज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं, इस तरह से। तो आप लोग कर सकते हैं ऐसा। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, इसको इस रूल का फॉलो करेंगे, यानी क्या होगा, हेड, है ना, हेड द वर्क बीन, है ना, हेड द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय राम, इंट्रोगेटिव साइन, इस तरह से हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको पेशी में चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, है ना। यदि हम लोग को क्या करना है, इसको नेगेटिव करना है ना, तो नेगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइए, है ना। तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइए और ये हो जाएगा नेगेटिव, है ना। आराम से नेगेटिव बना सकते हैं।
फिर क्या है, WH फैमिली में रिलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो WH फैमिली रिलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आप WH वर्ड को जोड़ दीजिए ना, क्या होगा, एग्जाम्पल में लेते हैं एक्टिव वॉइस है ना, तो क्या है कि लेते हैं राम ने काम सब कब समाप्त कर चुका था, ऐसा लेते हैं तो क्या होगा, when had राम completed the work, यानी राम ने कब काम समाप्त कर चुका था, है ना। तो क्या होगा कि राम के द्वारा कब काम समाप्त किया जा चुका था, ऐसा होगा पेशी में। तो हम लोग लिखेंगे ये WH वर्ड ही रहता है ना, तो लिखेंगे when, ये पेशी में हो रहा है ना, when had the work है ना been completed by राम, और इस तरह से हम लोग इसको इंट्रोगेटिव साइन लगाएंगे, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इंट्रोगेटिव WH फैमिली का जो हम लोग वर्ड है उसको सेंटेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से पेशिव में चेंज करेंगे। और इसी तरह से प्रत्येक सेंटेंस को, यानी पास्ट परफेक्ट के प्रत्येक सेंटेंस को हम लोग एक्टिव से पेशिव में चेंज कर सकते हैं, है ना। और कुछ सेंटेंस को हम लोग देखेंगे, है ना, जो क्या होता है कि डायरेक्ट पेशिव में होता है ना, और डायरेक्ट पेशिव में कैसे होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन इसमें ध्यान देंगे कि यदि क्या होता है कि आपका एग्जाम में यदि पूछा जाता है ना, और ये आपको भरना रहता, आपको क्या करना पड़ता है, एग्जाम में पूछा जाता है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानने का रूल आपको ध्यान देंगे कि आपको ये सब चीज यदि पता है ना, ये रूल्स यदि पता है तो आप लोग आराम से पहचान सकते हैं। जैसे मान के चलिए क्या है कि यहाँ आपका ये जो है हेड है ना, तो हेड है और आपको यदि पेशी में सेंटेंस को चेंज करके दिया रहता है और यहाँ बीन लगा रहता है और यहाँ हेड का यूज करना रहता है या फिर हैव का या कुछ भी दिया रहे, तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं, आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव से पेशिव का भी जो रूल होता है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है, वरना सिर्फ टेंस के रूल को जानते हैं उसके बाद लगता है क्या कि वो ये सेंटेंस कहाँ से आ गया, ये सेंटेंस कहाँ से आ गया, वो पता नहीं चल पाता एग्जाम में। लेकिन ध्यान रखना है आप लोग को कि पेशिव का रूल भी क्या होता है वो ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में भी जो है वो इसको समझ सकते हैं क्या कि कौन सा एक्टिव में है और कौन सा पेशिव में है। यदि सेंटेंस पेशिव में दिया रहता है तो बच्चे को क्या होता है, कंफ्यूजन बढ़ने चालू हो जाता है। तो आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है कि डायरेक्ट पेशिव में जो रहता है ना, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो डायरेक्ट पेशिव में बनाने के लिए रूल हम लोग जो देखेंगे वो क्या होता है ना, तो उसका रूल क्या है, तो उसका रूल यही है कि आप लोग को बताया हूं, प्रत्येक टेंस में बताते आया हूं, तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है सबसे पहला, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ हेड होगा, उसके बाद आपका बीन होगा और बीन के बाद आपका V3 होगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस जो डायरेक्ट पेशिव में रहते हैं उसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, है ना। कैसे, जैसे काम समाप्त किया जा चुका था, है ना, काम समाप्त किया जा चुका था। तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस जो आपका है वो क्या है, डायरेक्ट पेशिव में है ना। तो ये डायरेक्ट पेशिव में है तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, तो बस इस रूल को फॉलो कीजिए ना, बस बनेगा, है ना। काम समाप्त किया जा चुका था तो क्या होगा, द वर्क, है ना, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, है ना, कंप्लीटेड, काम समाप्त किया जा चुका था। काम नहीं समाप्त किया जा चुका था, नेगेटिव, तो क्या होगा, द वर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड, है ना। फिर क्या है, क्या काम समाप्त किया जा चुका था तो क्या होगा, हैड द वर्क बीन कंप्लीटेड, इंट्रोगेटिव से, है ना।
काम कब समाप्त किया जा चुका था, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे कि व्हेन यहाँ जोड़ेंगे, है ना। तो मैं अलग लिखता हूँ, लेकिन यहाँ व्हेन आप लोग जोड़ सकते हैं सिर्फ। व्हेन, है ना, व्हेन हैड द वर्क बीन कंप्लीटेड, इंट्रोगेटिव साइन, है ना। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक सेंटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, यदि डायरेक्ट पेशी में रहता है ना। इसी प्रकार से बहुत सारा सेंटेंस ले सकते हैं आप लोग, है ना। उसे एक और सेंटेंस में लेता हूं, उसे सजा दिया जा चुका था, है ना, दिया जा चुका था। तो क्या होगा कि ही हैड बीन पुनिश्ड, है ना, उसे क्या किया जा चुका था, सजा दिया जा चुका था। फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH, हर एक टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं इसको आप लोग को समझा दिया, है ना। तो आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे, है ना। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड। जय हिंद।